तो देखते हैं हम यहाँ पर हम कर रहे थे ये क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा ये आया था कि डबल डेरिवेटिव, हमें ये पता चल गया था डबल डेरिवेटिव निकाला था हमेशा पॉजिटिव है, एक्स के कोई भी वैल्यू रख दिया जाए। अब हम पता करते हैं ds बाई डी एक्स। अब हमें केवल रह गया यहाँ पर x का वैल्यू पता करना है मैक्सिमाइज के लिए। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें क्या करना है, ds बाई डी एक्स जीरो रखना है। मीन्स x अपान 2 पाई माइनस 1 अपान 8 28 माइनस एक्स, ये जीरो रख देना है। तो इसको जीरो रखोगे तो x का देखो x कितना आ रहा है, x 1 बाई 2 पाई, और x कितना आ रहा है यहाँ प्लस में आ जाएगा, प्लस में 1 अपान 8, ये x का टर्म्स आया। दूसरी तरफ ले जाओगे तो आ गया 28 अपान में 8, तरीके से ये वैल्यू आ गया। अब देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इनको हम जोड़ लेते हैं तो क्या आ गया यहाँ पर 2 पाई 8 पाई एलसीएम हो गया इसका, तो 4 आया यहाँ पर, और यहाँ कितना आ जाएगा पाई, तो 4 प्लस पाई, यहाँ कितना कैंसिल हो गया 4 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 से कैंसिल हो सकता है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 2 आ गया 7 बाई 2। तो इस तरीके से x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 2 4 8, तो क्या आ गया यहाँ पर 28 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। ये आपका हर एक x के लिए यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा था, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम में रहेगा। तो एक हिस्सा इतना आ गया और दूसरा हिस्सा कितना था 28 माइनस एक्स था, मीन्स इसमें हम 28 में से माइनस कर देंगे, 28 माइनस 28 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। तो ये आप सिंप्लीफाई करके पता करोगे तो 28 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 28 इंटू 4 मीन्स क्या होगा 556 112। तो दूसरा हिस्सा आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। तो दो हिस्से हो गए, एक तो 28 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, एक 112 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, ये दो हिस्से इसके हो गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि बोर्ड में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन का 19 से लिंक है क्योंकि दोनों ही सर्कल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो भी हमें सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन वाले, लास्ट के 4 क्वेश्चन कोन के हैं। अगर हम एमसीक्यू को हटा दें, एमसीक्यू को हम नहीं जोड़ रहे हैं अगर, तो अब देखते हैं हम पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ये दोनों राइट सर्कुलर सिलेंडर के, एक बार वॉल्यूम दे रखा है और एक बार सरफेस एरिया दे रखा है। तो एक एक करके हम देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 राइट सर्कुलर कोन, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर के और 4 है राइट सर्कुलर कोन के। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, क्वेश्चन है सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। कहा गया राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, मींस कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस तरीके से राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका अगर सरफेस दिया हुआ है, इसका सरफेस दे रखा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का इसका सरफेस दिया हुआ है, सरफेस होता है टोटल सरफेस। ये अगर रेडियस है, ये हिस्सा अगर रेडियस दे देते हैं, मान लो ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, हाइट को एच मान लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर कि ये सेंटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसका सरफेस एरिया दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस मान ले तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, कर्व हो गया, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने कुछ दे नहीं रखा है तो क्लोज कर्व ही लेंगे। तो ये दे रखा है, ये कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का गिवन सरफेस है, वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तभी इक्वल हो सकता है जब इसका हाइट क्या हो, मींस h का वैल्यू क्या हो, डायमीटर ऑफ द बेस हो, मींस h इक्वल टू 2r है, तभी इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो पाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं वॉल्यूम में हमें पाई आर स्क्वायर एच की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम एक वैल्यू h या r का निकाल लेते हैं, r का मुश्किल है निकालना, h का आसान है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से h का वैल्यू आसानी से मिल सकता है, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ 2 पाई आर, ये दे रखा है। अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, वैसे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अलग करेंगे। तो यहाँ हम या चलो कर ही लेते हैं, तो एस अपान 2 पाई आर, और यहाँ क्या आ जाएगा केवल माइनस आर, क्योंकि केवल यहाँ आर स्क्वायर का ही एक टर्म बचेगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये एच का वैल्यू मिल गया। अब एच मिल गया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पाई, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे
आर स्क्वायर तो हमारे पास है, एच का वैल्यू रख देंगे, एच का वैल्यू हमने सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v का वैल्यू क्या आया, v को मैक्सिमाइज करना है। तो v आपका सिंगल वेरिएबल में क्या है, विद 2 वेरिएबल में है। तो h का वैल्यू क्या है यहाँ पर, s बाई 2 पाई आर, माइनस में r, ये वैल्यू रख दिया जाएगा यहाँ पर। तो अलग कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं आसानी रहे जिससे। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक तो s बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे बचेगा और ऊपर एक r बचेगा, क्योंकि पाई आर कैंसिल हो जाएगा, केवल r ही बचेगा। माइनस में यहाँ क्या आ गया, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आसानी से हमें ये v का वैल्यू बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें मिल जाता है। ये फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट हम इसको ले लेते हैं, ये इस इक्वेशन को, जो हमें ये इसको सेकंड ले लेते हैं। तो इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, कोई डेरिवेटिव में जरूरत है। dv बाई डी आर पता करते हैं, तो यहाँ आ गया s बाई 2 माइनस में 3 पाई आर स्क्वायर। और मैक्सिमम आर मिनिमम के लिए ये वैल्यू 0 होना चाहिए, और मैक्सिमम आर मिनिमम के लिए ये वैल्यू 0 रखोगे। तो यहाँ s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से s का वैल्यू क्या आ गया, 6 पाई आर स्क्वायर, या फिर हम कहें r का वैल्यू क्या मिला, तो r का वैल्यू क्या मिला, स्क्वायर रूट s अपॉन 6 पाई। अब इस पर हमें डबल डेरिवेटिव देखना है, तो d2b बाई dr2 देखें। तो d2 बाई dr2 क्या आ गया, s बाई 2 का 0 आ गया, यहाँ हो गया माइनस 6 पाई इंटू r। r आपको पता है पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 6 पाई। r का वैल्यू आप रखोगे s बाई 6 पाई, ये किस पॉइंट पर है, 8r इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखा है s बाई 6 पाई पर। तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब v इज मैक्सिमम, ये आ गया v इज मैक्सिमम किस पॉइंट पर, 8r इक्वल टू रूट s बाई 6 पाई पर, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। अब s का वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर हम यहाँ रख देंगे h में, क्योंकि हमें h और r के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो लास्ट में हमें जिस फॉर्म में कहा गया है उस फॉर्म में लेकर आते हैं हम। तो s का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, s है 6 पाई स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। तो फ्रॉम, अगर हम s को 6 पाई आर स्क्वायर करें तो h क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर माइनस आर। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये आ गया आपका 2 3 3r माइनस r, दैट इज 2r। 2r मीन्स 2r रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो हाइट क्या होगा, 2 इंटू रेडियस का मतलब है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, मीन्स ये जितना है इसका बेस, बेस आपको पता है सर्कल होता है ये, तो 2r मीन डायमीटर, तो डायमीटर के बराबर होगा। तो ये प्रूव हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर राइट सर्कुलर कोन पर ही है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, आप ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन, जितने भी क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स हैं उनमें क्या है खास बात, आप एक गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, इस बार वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कहा गया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर से, मींस वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच कैन बी मिनिमम सरफेस एरिया। इस बार उल्टा पूछा गया है कि आपको वॉल्यूम दे रखा है तो सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमाइज होगा। जब बड़ी चीज दे देते हैं तो छोटी चीज मिनिमम कहा जाएगा, और अगर जिससे आपको वहां पर ये टच करता रहे बाउंड्री को, और अगर छोटी चीज दे रखा है, बड़ा पूछा गया तो मैक्सिमम पूछा जाएगा। जैसे इसके अंदर कोई चीज रखना है तो मैक्सिमम एरिया का रखा जाएगा, इसका वॉल्यूम फिक्स किया गया है तो छोटे वाले मिनिमम करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ दे रखा है वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्वेश्चन नंबर 21 में, वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, अभी आपने देखा ही। तो ये दे रखा है 100, तो आप यहाँ कोई भी वैल्यू आर स्क्वायर एच का निकाल दो। अब हमें जरूरत किस चीज की है, आर की नहीं एच की कम जरूरत है, तो एच का निकाल के वैल्यू रख देते हैं। एज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक ये मिल गया वैल्यू एच इक्वल टू। अब हमें पता क्या करना है, इसका सरफेस एरिया पता करना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, अभी लिखा था प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे एच का, तो 2 पाई आर इंटू एच क्या है 100 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सरफेस एरिया आपको मिल गया, इसी को आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। तो बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ इसमें है नहीं, हम इसको सिंप्लीफाई करके फिर आप छोड़ देते हैं आपके लिए कि आप इसको कर लोगे। क्योंकि यहाँ से देखो एक आर कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ गया 200
डिवाइडेड बाई आर, पाई आर में से एक आर बच गया, प्लस में यहाँ क्या मिला 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एस इक्वल टू, ये मान लो सेकेंड इक्वेशन है, हम क्या हमें क्या करना है डी एस अपॉन डी आर करना है, ये 1 बाई आर का माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होता है, तो माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, प्लस में यहाँ 4 पाई आर आ गया। अब देखो डेरिवेटिव में कुछ दम नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हमेशा आर का वैल्यू आप मान लो कर ही लेते हैं, डी टू एस बाई डी आर टू, ये पता करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 200 यहाँ 2 आ गया डिवाइडेड बाई आर क्यूब, प्लस में 4 पाई। तो आप देखो आर का वैल्यू हमेशा कुछ भी रहा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब मिनिमम होगा, एस इज मिनिमम। अब किस पॉइंट पर मिनिमम होगा वो हम यहाँ सॉल्व करके पता कर लेंगे। तो 4 पाई आर क्यूब, देखो 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 200 है, तो आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 4 पाई मिल जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा 4 से कैंसिल, तो 50 अपॉन में पाई मिलेगा, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 50 अपॉन पाई का, और 1/3 आर पॉजिटिव रहेगा ही, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये आपको उसके बाद जब वैल्यू मिल जाए तो हमसे पूछा गया इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ रखते हैं, वॉल्यूम नहीं सरफेस एरिया पूछा गया, तो नहीं अगर पूछा गया तो कोई बात नहीं, केवल डायमेंशन पूछा गया, तो डायमेंशन हमें पता चल गया, आर का वैल्यू ये रहेगा और यहाँ एच का वैल्यू हम रख देंगे 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एच मिल जाएगा, आर एच ये दोनों डायमेंशन है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23, 24, 25, 26 4 क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से रिलेटेड है, तो इन पर हम ज्यादा कोशिश करते हैं कैसे करेंगे, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इनको हम करते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है, इसमें ज्यादा बच्चों को डाउट्स आता है और वो पूछते भी हैं, तो हम इनको एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक कोई स्फीयर जैसे सर्कल के अंदर स्क्वायर प्रूव करना था, ऐसे कोई कहा गया है कि एक कोई स्फीयर दे रखा है, इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का कोई कोन बनाया गया है, ये बनाया गया है। अब स्फीयर दे रखा है तो स्फीयर का मतलब रेडियस कांस्टेंट है इसका, इस तरीके से कोई कोन बनाया गया है, इसका रेडियस कांस्टेंट है, मींस अगर सेंटर इसका जब मैक्सिमम वॉल्यूम को होगा तो इसको इसके साइड को टच करेगा एंड पॉइंट को, तो ये मान लो ए पॉइंट है, यहाँ ए बी कोई हाइट है, तो ये कैपिटल आर दे रखा है, ये भी कोई ओ ले लो पॉइंट, यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ डी ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब पता है हमें ए बी हाइट है, ए बी हाइट है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन है, तो अब हाइट ऑफ द कोन है तो हाइट क्या, अब यहाँ आर तो पता है आपको, यहाँ तक तो डिस्टेंस है ही आर, ओ से ए तक, तो ये डिस्टेंस हमें वो भी नहीं पता है, वो भी को हम एक्स मान लेते हैं, तो इसका मतलब हाइट ऑफ द कोन क्या आ जाएगा, आर प्लस एक्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक्स हमने मान लिया है ओ बी इक्वल टू लेट, ओ बी इक्वल टू एक्स हमने लेट कर रखा है, तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओ बी को एक्स ले रखा है। अब यहाँ देखो उधर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या है BC, तो रेडियस ऑफ कोन क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन क्या मिलेगा, रेडियस कैपिटल आर से हमने स्क्वायर को लिखा है, रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन कोन का ही जो बेस है, मींस क्या है सर्कल एक तरीके से, तो आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर की बात करें तो रूट हट जाएगा, मींस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन रहेगा, क्योंकि हम ज्यादातर स्क्वायर में कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव मुश्किल होता है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें करना क्या था, वॉल्यूम पता करना था कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, वॉल्यूम ऑफ कोन मिला क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, मींस v मान लेते हैं, v इक्वल टू क्या मिला 1/3 पाई आर स्क्वायर, मींस BC का स्क्वायर, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इनटू है हाइट जो इसकी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/3, आर स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू रख देना है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h की जगह रख देना है आर प्लस एक्स, तो कुछ इसमें है नहीं, तो आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया, क्या करोगे, ये v मिल ही गया, dv/dx पता करोगे, केवल x यहाँ वेरिएबल है, तो dv/dx क्या आ जाएगा π/3, और अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -2x हो जाएगा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट ही है, आर प्लस एक्स अपनी जगह पर रहेगा, प्लस में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, तो यहाँ पर आर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ आपका सिंप्लीफाई हो गया कि π/3
माइनस में 2xr माइनस 2x² प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब π/3 और कॉमन कुछ नहीं है यहाँ पर, π/3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहा है। -2x² माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, -3x² माइनस 3x²। एक्स का टर्म्स कितना रहा, -2xr प्लस में आर स्क्वायर, ये टर्म्स आ गया। डबल डेरिवेटिव करना चाहे तो करते हैं हम यहीं पर, नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक टाइप का है। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको 0 रखा जाएगा, dy/dx को मीन्स क्या है, -3x² माइनस 2xr प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 रखोगे तो आप देखो यहाँ -3 है तो -3 इंटू 1, 3 इंटू 1 और 3 और -1 में इसको तोड़ सकते हो तो -3x² और यहाँ पर -3xr प्लस में xr प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, -3x कॉमन है तो x आया प्लस में r, इसी तरीके से इन दोनों में प्लस में r कॉमन है तो x प्लस r इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x का वैल्यू या तो r/3 होगा या फिर -r होगा। -r तो हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर है और फिर माइनस में है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, r/3। अब डबल डेरिवेटिव यहाँ से हम करते हैं तो d2v/dx2 देखते हैं, d2v/dx2 8x = r/3 पर, तो यहाँ क्या आ गया, π/3 अपनी जगह पर है और यहाँ -6x माइनस में 2r। देखो माइनस ही x का कुछ भी वैल्यू रखा जाएगा, r/3 रखोगे तब भी नेगेटिव ही रहेगा, दोनों नेगेटिव है तो हमेशा माइनस रहेगा, चाहे जिस पॉइंट पर हो, x = r/3 पर भी माइनस आएगा। इसका मतलब बीज मैक्सिमम तो हो गया इस पॉइंट पर 8x = r/3 पर। अब जब ये मिल गया तो हमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा गया, उनका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम फॉर्मूला हमारे पास है, ये इसी में रख देना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आएगा। तो आप देखो यहाँ r की जगह आप r/3 रखोगे, x की जगह r/3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, π/3 r² माइनस x² की जगह r² 9 हो जाएगा तो r² माइनस r²/9 मीन्स 8r²/9। फिर r प्लस x मीन्स r प्लस r/3 मीन्स क्या आ जाएगा, 4r/3। तो आप देखो क्या मिल रहा है यहाँ पर, 8 अलग कर लो क्योंकि हमें पता करना है 8 और नीचे कितना मिल रहा है 27, 8/27 क्योंकि 8 यहाँ निकाल दो और 3 इंटू 9 यहाँ हम ले लेते हैं तो ऊपर क्या बचा 4π/3 इंटू यहाँ पर r3, यहाँ r है तो 4π/3 r3, 4π/3 r3 ये है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। तो इसका मतलब जो अंदर कोन बना है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है, 4π/3 वॉल्यूम ऑफ द r3। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कहा गया सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। इस बार क्या कहा गया है, इस बार वॉल्यूम दे रखा है और लीस्ट कर्व सरफेस एरिया कोन के बारे में कहा गया है। इस बार आपको एक कोन दे रखा है जिसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट करना है और वॉल्यूम आपको दिया गया है। अब अगर वॉल्यूम एक कोन का दे दिया जाए तो वॉल्यूम कोन का होता क्या है, 1/3 πr² h होता है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा, एक वैल्यू आपको यहाँ h या r² में से एक वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो हमें लास्ट में जरूरत क्या है, r² की ज्यादा जरूरत है या h की जरूरत है, तो यहाँ पर हम RH दोनों में से ले लेते हैं, चाहे जो दोनों से वही मिलेगा। तो ये चीज कांस्टेंट मींस b कांस्टेंट है, तो b कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया 3b/π, नीचे r² ले लो इक्वल टू h, ये हमें मिल गया h इक्वल टू, इसको इधर ले आए कोन का, तो अब v कांस्टेंट है इसका मतलब h का वैल्यू r के फॉर्म में जो दो वेरिएबल ना रहे। अब पता क्या करना है हमें करना है CSE पता करना है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को a ले लेते हैं तो CSE a ले लेते हैं, a इक्वल टू होता क्या है πrl होता है, l क्या है यहाँ h के फॉर्म में वैल्यू रख देते हैं या इसका स्क्वायर कर दो तो एरिया स्क्वायर क्या आ जाएगा π² r² l², क्योंकि यहाँ रिजल्ट जो होता है l² का वो r² प्लस h² के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं, तो a² को z मान लेते हैं जैसे हमने किया था उधर, z इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई की रूट न लगाना पड़े, π² r² l² का हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं r² प्लस h² मीन्स r² प्लस में इसका होल स्क्वायर में 9b² डिवाइडेड बाई π² r⁴। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ आ गया π² r⁴, इसमें देखो r² एक कैंसिल बन जाएगा, π² भी कैंसिल हो जाएगा,
तो 9b² डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर से कैंसिल, एक r² बच जाएगा। तो ये z इक्वल टू मिल गया, ये मान लो सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें कुछ नहीं करना, dz बाई dr करना, जैसे हम बाकी करते आए हैं। dz बाई dr करोगे तो पाई स्क्वायर अपनी जगह पर है, इंटू 4r³ प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, और नीचे r⁴ है तो माइनस 9b² इंटू 2 अपान में r³, ये आपका dz बाई dr आएगा। इसको जीरो रखोगे तो जीरो रखने पर क्या जाएगा, यहाँ इसको इधर ले आओ तो 4 पाई इंटू r⁴ माइनस 18b इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ से r⁴ का वैल्यू मिल जाएगा, r⁴ आ जाएगा 18b अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, इसका मतलब 9b डिवाइडेड बाई 2 पाई r², ये 2 पाई स्क्वायर, ये r⁴ का वैल्यू आया, तो ये r इक्वल टू कितना आ जाएगा 9b डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/6, ये r का वैल्यू आ गया। डबल डेरिवेटिव यहाँ करोगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं, ये आपका माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस ही है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कुछ भी r का वैल्यू है, r में से तो रहेगा तो पॉजिटिव। मीन्स ये पता है कि z आपका मिनिमम होगा, z मिनिमम होगा तो a² मिनिमम से a मिनिमम। अब r का वैल्यू हमें मिल गया, अब हमें प्रूफ क्या करना था, r और किसके बीच में रिलेशन पता करना है, h के बीच में। तो RH देखो यहाँ पर, अगर r का वैल्यू हम यहाँ रख दें, तो RH रखें, b का वैल्यू रख दें, तो यहाँ से देखो b का वैल्यू क्या मिल रहा है, b आपका दे रहा है, इधर से देख लेते हैं 9b इक्वल टू क्या है 2 पाई स्क्वायर r⁴। तो यहाँ से देखो जो h का वैल्यू आया है, मीन्स क्या है, यहाँ से h का वैल्यू क्या आएगा 3b और b का वैल्यू मिल क्या रहा है, यहाँ पर b मिल रहा है आपको 2 पाई स्क्वायर r⁴। तो यहाँ मिल गया 3 इंटू 2 पाई स्क्वायर r⁴ अपान में 9, यहाँ हम रख रहे हैं, डिवाइडेड बाई पाई r², डिवाइडेड बाई नीचे पाई r², ये आ गया h का वैल्यू। यहाँ से देखो सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 है, 3 3 जा 9, और ये कितना मिल गया पाई r², तो ये आपका आ गया h का वैल्यू 2 अपान में 3, यहाँ क्या मिल गया पाई स्क्वायर से कैंसिल। हमें पता क्या करना है, यहाँ पर हमें पता करना है अल्टीट्यूड रूट h और r के बीच में रिलेशंस पता करना है। तो यहाँ हम देखते हैं दोबारा, a² है पाई स्क्वायर r² l² की जगह हमने r² प्लस h² रख दिया 9b² पाई स्क्वायर r⁴, और ये हमारा वैल्यू क्या मिल गया, हम देखते हैं 4 पाई r² माइनस में 9 इंटू 2 18b, तो ये आपका क्या जाएगा 18b डिवाइडेड बाई 4 पाई r² में 2 से कैंसिल करोगे 9b अपॉन 2 पाई स्क्वायर, तो 9b की जगह हमें 2 पाई r² रख देना, तो यहाँ h² में रख देना वैल्यू, h² से आसानी से आ जाएगा, और फिर ये आपका h के फॉर्म में जब मिल जाएगा फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेसिक है, ये आप आगे कर लेना, इसमें कैलकुलेशन में आगे कर लेना कि tan के फॉर्म में हमें लाना है। tan का मतलब क्या है पहले बना लेना कि tan का मीनिंग क्या है, यहाँ क्योंकि कोण की बात कर रहे हैं तो tan यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल की बात कर रहे हैं, मींस थीटा, तो थीटा आपका tan इनवर्स √2 में आना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू आपका अगर L दे रखा है, ये R दे रखा है, यहाँ H दे रखा है, तो आपका tan थीटा इक्वल टू किस फॉर्म में आना चाहिए, परपेंडिकुलर R बाई H पता करना है यहाँ, तो R अपान H इसको सिंप्लीफाई करके देखना R बाई H 2 आना चाहिए, यहाँ से कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है 9 आना चाहिए यहाँ पर, फिर आएगा स्क्वायर में कहीं कुछ गलती हुई है, तो ये आप कर लेना h² इक्वल टू, ठीक है। चलो बताना क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स, यहाँ था h इक्वल टू √2 में करना था, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। क्वेश्चन नंबर 25 में है tan इनवर्स, याद रखिए सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट। यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 हम करते हैं, 24 का लास्ट में बचा तो हम फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि 24-25 काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 25 में कहा गया सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इस बार दे रखा है, और अच्छा क्या गया सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। मींस क्वेश्चन नंबर 25
सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ये कोई कोन दे रखा है। अब यहाँ देखो इसके चक्कर में मत पड़ना कि सेमी वर्टिकल एंगल बड़ा आसान होता है। यहाँ इस बार एल दे रखा है, एल कांस्टेंट दिया हुआ है। ये हमने आधा क्वेश्चन इसका पढ़ लिया था, इसकी वजह से 24 में कुछ इसके कॉन्सेप्ट माइंड में जा रहा था। आर इक्वल टू यहाँ दे रखा है रेडियस, इसको एच मान लें। तो अब हमें क्या चीज दे रखा है, एल कांस्टेंट, ये चीज दे रखा है, एल कांस्टेंट है। अगर एल कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर एच हम एल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें एल कांस्टेंट दे रखा है और पता क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता क्या है, तो क्या आता है, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखा है। अब यहाँ से हम एल कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर किसी एक फॉर्म में ले सकते हैं वैल्यू। तो इसका मतलब बी इक्वल टू क्या आ गया, पाई/3 और एच मान लो हम ऐसे रखें तो आर स्क्वायर का वैल्यू रख लें। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एच ऐसे रखें पाई/3 एच, आर स्क्वायर को एल के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये आसान रहेगा। एल कांस्टेंट हमारे पास है और आर का स्क्वायर पे इसका रिलेशन भी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू क्या आ गया, पाई/3 एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब देखो dv/dh क्या आएगा, dv/dh पाई/3, यहाँ देखो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इसको 0 रखोगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स h इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 3 मीन्स एल अपॉन √3। पॉजिटिव नंबर लेना है तो h का वैल्यू क्या आ गया, l/√3। अब इस पॉइंट पर हम देखते हैं dv/dh का फिर से डेरिवेटिव करते हैं dh2, ये कितना आ गया, पाई/3 अपनी जगह पर है, यहाँ माइनस 6h माइनस ये वैल्यू रखोगे 8 इक्वल टू l/√3 देखोगे ये भी नेगेटिव ही आएगा तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, बीज मैक्सिमम, पहला चीज है बीज मैक्सिमम किस पॉइंट पर, 8h इक्वल टू l/√3। अब आप देखो आपको किस फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में आंसर लाना है। इसको हमने ऊपर पढ़ लिया था दोनों √2 क्वेश्चन नंबर 25, इसलिए 24 में प्रॉब्लम आ रही थी, अभी करते हैं उसको। तो यहाँ क्या आ गया, h इक्वल टू l/√3। अब आप देखो अगर h अपॉन l इसको हम करके देखें तो इसका मतलब क्या होगा, h यहाँ पर है और h अपॉन l का मतलब क्या होगा, h है आपका बेस, तो थीटा यहाँ ऊपर से देखा गया है तो बेस अपॉन, तो यहाँ आपका h अपॉन l दे रखा है, h अपॉन l कितना है 1/√3। इसका मतलब cos थीटा दे रखा है आपका 1/√3 है। अब cos थीटा को tan के फॉर्म में पता करना है, यहाँ tan क्या आ जाएगा, tan इक्वल टू क्या आएगा, r अपॉन h। तो r अपॉन h क्या आ जाएगा, यहाँ पर r का वैल्यू निकाल लेते हैं हम, या यहीं से देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर वैल्यू, एक वैल्यू आपका cos थीटा 1/√3 है, मीन्स अगर हम इसको यहाँ थीटा को ले लेते हैं, ये 1 है, √3 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। तो tan में क्या आ जाएगा, √2 अपॉन 1। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू इतना, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो आपका आसानी से ही आपको सबसे पहले आप बेसिक अलजेब्रिक में करने के बाद में इसको कन्वर्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी काफी लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, इस बार क्या दे रखा है, इस बार एल कांस्टेंट नहीं दे रखा है, सरफेस एरिया को दे रखा है कांस्टेंट, और इसमें भी यही साइन इनवर्स के फॉर्म में पता करना है। तो सरफेस एरिया होता क्या है, 2πr, कोन का दे रखा है तो कोन का क्या है, πrl प्लस में πr स्क्वायर है, तो πrh प्लस πr स्क्वायर ये कांस्टेंट दे रखा है। तो यहाँ से h का वैल्यू आसान है निकालना, r 2 बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया, πrh इक्वल टू क्या आ जाएगा, s माइनस πr स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, s डिवाइडेड बाई πr, ऐसा हम ऐसे लिख देते हैं, s अपॉन πr माइनस में r, ये हम पहले भी कर चुके हैं, s का वैल्यू इस तरीके से आ गया। अब मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये फॉर्मूला होता है। तो h का वैल्यू हम यही रख देते हैं, s डिवाइडेड बाई πr माइनस r। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो π/3 अपनी जगह पर है, यहाँ क्या आ जाएगा s, और पाई हम तो रखा रहेंगे, तो पाई s, यहाँ पर पाई भी अंदर ले आते हैं 1/3, इससे कैंसिल हो जाए, तो यहाँ आ गया 1/3 और पाई इधर लेकर आते हैं तो s r केवल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर पाई r कैंसिल हो जाएगा, माइनस में इस तरफ क्या आ गया, पाई r क्यूब,
अब ये b का वैल्यू मिल गया, dv बाई डी आर करोगे, dv बाई डी आर 1/3, यहाँ s हो गया माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करोगे, माइनस 6 पाई आर का कुछ वैल्यू नेगेटिव रहेगा, तो बी मैक्सिमम के लिए क्या, ये वैल्यू 0 होगा, मींस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एस के इक्वल होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस बाई 3 पाई होगा, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो रूट एस अपॉन 3 पाई, ये वैल्यू मिल गया आर इक्वल टू। इस पर देखोगे डबल डेरिवेटिव वो आसानी से कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव सीधा आपका यही माइनस 6 पाई आर आया, यही केवल टर्म्स है, इसमें 0 आ जाएगा, माइनस 6 पाई आर का कोई वैल्यू लिया जाए, आर पॉजिटिव रखा जाएगा, तो आर आपको मिल गया। अब आर का वैल्यू मिल गया, क्या वैल्यू आर का, एस अपॉन 3, ये हम रख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले इक्वेशंस में, या सेकंड वाले ये इसमें रख देते हैं, तो हमें आर और एच के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ रख के देखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए साइन इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स का मतलब क्या हो गया, हमें चाहिए आर अपॉन एल चाहिए, तो यहाँ देख लेते हैं, दो साइड निकल जाए तो तीसरा ट्रायंगल में निकल ही जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए एच क्या होगा, दैट इज फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, और बी मैक्सिमम एच इक्वल टू क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं, एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर माइनस आर, तो ये आ गया पाई आर कैंसिल, 3 आर बचेगा, 3 आर माइनस आर क्या होगा 2 आर, तो h इक्वल टू 2 आर, यहाँ हम कह सकते हैं h अपान आर क्या आ गया 2 के इक्वल, h अपान आर है क्या, मीन्स अगर इस तरीके से कोई थीटा यहाँ से मान लो देखा जा रहा है, ये थीटा देखा जा रहा है, तो h अपान आर का मतलब क्या है, h मीन्स हाइट, यहाँ से देखते हैं h इसको, तो h अपान आर होता क्या है, यहीं से देख लेते हैं, तो h अपान आर मीन्स क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या आप कह दो r अपान h क्या आया 1/2, r अपान h क्या आ जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। अब tan थीटा अगर 1/2 है तो आप आसानी से sin थीटा पता कर सकते हो, क्योंकि tan थीटा अगर 1/2 है मीन्स क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर 1 है और बेस आपका 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, ये √3 आ जाएगा, तो इसमें कह सकते हो sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस ये थे। अब एक जो क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे थे उसको हम दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 तो हमने क्या किया था, √2 दोनों में पढ़ लिया था, tan इनवर्स √2 था, तो हमारे माइंड में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 था, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ गिवन वॉल्यूम, और हमें क्या करना था, बिल्कुल बेसिक था इसमें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें लीस्ट कर्व सरफेस एरिया पता करना है और वॉल्यूम दे रखा है, तो जब वॉल्यूम दे देंगे हमें तो आसानी से हमें पता है v इक्वल टू होता क्या है 1/3, ये हम फिर से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब हम h या r में से कोई एक वैल्यू पता कर सकते हैं आसानी से, h हम पता कर लेते हैं, मान लो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 3v अपान में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा h का वैल्यू मिल गया। अब हमें कर्व सरफेस एरिया केवल पता करना, कर्व सरफेस एरिया होता है क्या, पाई आर एल होता है, पाई आर एल हमें h का वैल्यू पता है, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, सी स्क्वायर को z मान लेते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू z, ये आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर कर देते हैं 9b स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर आर पावर 4, ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z इक्वल टू हमारा पाई स्क्वायर आ गया, यहाँ आर पावर 4 आ गया, पाई स्क्वायर हमने अपनी जगह पर रखा है, या चलो इसको भी अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं आसानी रहेगा, यहाँ पाई स्क्वायर आर पावर 4, इसमें देखो प्लस में कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर पावर 4 है तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बचेगा, ये हमारा, अब इसी को हमें इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसी को मैक्सिमाइज करना है, dz बाई dr मिनिमाइज करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब प्लस में, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस में 2 इंटू 9 मीन्स 18 बी स्क्वायर अपान में आर क्यूब, आर पावर 2 का माइनस 2 बाई आर क्यूब होता है, ये हमें मिल गया। अब इसको हमें 0 रखना है, तो 0 रखोगे तो क्या क्या आ गया, यहाँ 4 पाई स्क्वायर आर पावर 6 माइनस 18 बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब आर पावर 6 क्या आ जाएगा, आगे 18b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ये फॉर्म आ गया आर पावर 6 का, मीन्स क्या है, अगर हम इसको
कैलकुलेट करना चाहे तो 9b² डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल होगा 2π², ये हमारा r⁴ का वैल्यू मिल गया। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 9b² अपॉन में 2π² का पावर 1/6, ये हमारा एक रिजल्ट मिल गया। अब हमें इस पर अगर इसका वैल्यू पता करना है तो ये तो वैल्यू पता है पॉजिटिव आएगा, ये भी माइनस है तो r⁻³ फिर से 3 दे देगा यहाँ, तो ये पॉजिटिव भी आएगा जैसे डबल डेरिवेटिव करोगे। तो इसका मतलब z इज मिनिमम, z मींस c स्क्वायर मिनिमम, जो लिस्ट कब सर्फेस एरिया वो लिस्ट हो जाएगा। r मिल गया। अब हमें जो चाहिए उनमें r और इसमें रिलेशन चाहिए था, r और h में, तो r h में पता चल जाएगा, तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। तो आप देखो उधर यहाँ b² था, वही हम गलती हम कर रहे थे, b का वैल्यू रख रहे थे। तो अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट में रख के r h के बीच में, जैसे बाकी क्वेश्चन में 25 26 किए हैं, तो h² इक्वल टू यहाँ देखो क्या मिल रहा है, h² इक्वल टू हम करें तो 9b² डिवाइडेड बाई π² r⁴ मिल रहा है। 9b² हमें आसानी से यहाँ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ से देख लो, 9b² इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π² r⁴, तो यहाँ हो गया 2π² r⁴, नीचे आपका है π² r⁴, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 2 आ गया। 2h² इक्वल टू 2 टाइम्स एक वैल्यू हो रहेगा 9b² क्या मिल रहा है 2π² r⁴, और यहाँ क्या आएगा r⁴, यहाँ हमारा r⁴ नहीं r⁴ है, तो यहाँ r⁴, तो इसका मतलब क्या मिल गया 2r², तो h² इक्वल टू क्या मिल गया 2r², और ये वैल्यू लीस्ट है, इसका मतलब h इक्वल टू क्या आ जाएगा r√2, यही मैं ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, हमने आधा उसका 24 का 25th में √2 देख के tan इनवर्स की तरफ, तो इसको सही कर देना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तीनों क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इनको हम जल्दी में कर देते हैं, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा। पूछा गया द पॉइंट ऑन द कर्व x² इक्वल टू 2y व्हिच इज द नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। ये कोई कर्व है x² इक्वल टू 2y, आपको पता है कि ये कर्व कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं, कैसा कर्व होगा, पैराबोला टाइप का है, इसकी डिस्टेंस हम 0,5 से देखते हैं, वो मिनिमम है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो अब देखो एक पॉइंट तो हमें y पता है, ये x का वैल्यू पता कर लेते हैं या y का वैल्यू पता कर लेते हैं, तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, एक मान लो x है तो y का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा x²/2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट से 0,5 पे डिस्टेंस देखते हैं, d² पता कर लेते हैं, डिस्टेंस कैसे से रूट ना लगाना पड़े, तो एक x² हो जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा प्लस में x²/2 - 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया, इसको z मान लेना, तो z इक्वल टू x² प्लस में यहाँ मर्जी इसका होल स्क्वायर कर सकते हो, x⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 25 माइनस में 10x², ये टर्म्स आ गया। तो अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे dz/dx, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं, तो 10 और ये -9 कर दो, तो -18x, इनको एक साथ लेंगे, तो -18x डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 4x³, 4 से कैंसिल हो जाएगा x³, तो आप इसको जब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x³, एक x तो 0 ही रह जाएगा, तो x² - 18 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आएगा, तो 18 का स्क्वायर रूट मीन्स क्या है x² माइनस यहाँ 9 तो ठीक है। तो अब आप इसको 0 रखोगे तो एक वैल्यू x0 आएगा, दूसरा आपका वैल्यू 3√2 के फॉर्म में आ जाएगा, x का वैल्यू 3√2 या कुछ भी आया, x² इक्वल टू 18 दे रखा है, तो जो भी वैल्यू आया मीन्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा √18 तो प्लस माइनस 3√2, ये दो वैल्यू आएंगे। अच्छा आप देखो x का वैल्यू माइनस यहाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है x का वैल्यू, तो या तो फिर ये 9 आ जाएगा इस फॉर्म में। अब एक एक करके हम देखते हैं, 0 अगर इस सभी पर देखते हैं मैक्स तो मिनिमम, तो आप देखो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आसानी से मिल जाएगा, एक वैल्यू मिल गया -3√2, दूसरा 0 मिल रहा है, तीसरा 3√2 मिल रहा है, तो आप देखो हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, लीस्ट चाहिए, तो लीस्ट किस पर आएगा। अब यहाँ देखो 3/√2 के बाद में क्या आ जाएगा, ये 3 बार इसका कोएफिशिएंट देखो क्या आ रहा है प्लस वाले का 4x³, तो यहाँ हम देखें कंडीशन से देख लेते हैं, 3√2 नहीं आएगा, कुछ गलत किया हमने, y का वैल्यू x²/2 है और पॉइंट दे रखा है 0,5, तो x - 0 का होल स्क्वायर x²/2 - 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया x⁴/4 और यहाँ आ गया प्लस में 25 माइनस में 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू फिर 5x² है, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाता है, तो -5x² से -4x² आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4x² का मतलब हो गया -8x आएगा, तो 18 की जगह -8 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा x का वैल्यू
इस तरीके से आएगा। यहाँ हम देखो ये 2√2 आ जाएगा, √2 नहीं है, -2√2 और 2√2। फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ये हमारी सेकंड डेरिवेटिव भी आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। अब सेकंड डेरिवेटिव कर लो, तो डबल डेरिवेटिव मान लो करें सेकंड डेरिवेटिव, तो d2z/dx2 देखें क्या आ रहा है, ये कितना आ गया -8 प्लस में 3x², ये टर्म्स आ गया। अब x² की जगह अगर 2√2 रख रहे हो तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, दोनों केसेस में 3 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 -24, ये प्लस में आ जाएगा